शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा है। गोविंद जी, आपकी सरकार कोरोना से लगातार निपटने के प्रयास कर रहे हैं और लंबे समय से स्कूल बंद पड़े हैं, तो उनको चालू कब किया जाएगा? अभिभावक और शिक्षक इस मामले में जानने को आतुर रहते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कोरोना ने चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, सबको परेशान किया, सबका नुकसान किया है। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों को संक्रमण से बचाना और उसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो शिक्षा आवश्यक है उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। जो ही कोरोना काल आया उसके बाद में हमने स्माइल प्रोजेक्ट हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे रेडियो के ऊपर हो, हमने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और अब भी हम आओ घर से सीखे प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें बच्चों को पुस्तकें दे रखी हैं। बच्चों को डाउट क्लियर करने के लिए अभिभावक की सहमति से स्कूलों भी हमने खोल रखी हैं। तो ऐसे में प्रयास कर रहे हैं कि ये कोरोना संक्रमण जैसे ही कम हो तो हम विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सारी चीज़ें खोलें। 2 नवंबर से हमारा कार्यक्रम था, तकरीबन सहमति बन गई थी, लेकिन अचानक 10 नवंबर तक 3 गुना कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए गए और इस संक्रमण के कारण से हम लोग बाग नहीं खोल पाए। अब केंद्र की सरकार ने इस संक्रमण की तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण के कारण से 31 दिसंबर तक का एसओपी जारी किया है, जो राज्य सरकार पे भी लागू होता है। मैं समझता हूं कि अब कोरोना संक्रमण कम होगा, जैसे उम्मीद कर रहे हैं वैक्सीन भी आने वाली है, तो हम चेष्टा करेंगे कि बड़ी क्लासें पहले खोलें और उसके बाद में छोटी क्लासें। लेकिन हम पुनर्विचार कर रहे हैं मूल्यांकन पद्धति पर, उनके टेस्ट लेने की, उनकी परीक्षा लेने की, उनके जो सिलेबस है उसमें किस प्रकार से किस तरह के आगे हम पेपर दें जिससे उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो और वो आसानी से अपनी अगली कक्षा में प्रवेश कर